हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में बताऊंगी कि आपको रीजनिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे 5-6 दिनों से, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी। रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। तो आज बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखिए, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 35 नंबर की रीजनिंग होती है। IBPS PO और SBI PO और इनके जो क्लैरिकल होते हैं उनमें, और 20 मिनट का टाइम होता है यहाँ पे। और RRB में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, यहाँ पे कंपोजिट टाइम होता है। तो सबसे पहले तो मैं इनका बताती हूँ कि पहले तो क्या 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में स्कोर करना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, क्लैरिकल के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी टफ नहीं है 35 आउट ऑफ 35 लाना, क्योंकि मेरे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं 33, 34, 35 इस टाइप से मार्क्स मेरे आए हैं। मैंने अपने स्कोर कार्ड यहाँ पे शेयर भी किए हैं, आपको देखना होगा तो देख लेना आप। और PO का एग्ज़ाम है तो PO में थोड़ा सा टफ आती है रीजनिंग, लेकिन यदि हम अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करें तो इसमें भी हम 30+ तो इजीली ला सकते हैं, बहुत इजीली ला सकते हैं। 32, 33 इस टाइप से मार्क्स हम रीजनिंग में ला सकते हैं PO के एग्ज़ाम में भी। तो देखिए, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि बैंक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको आने से ज़्यादा मतलब आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका यदि सही है तो पेपर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है रीजनिंग, वो मैं आपको बताती हूँ। और क्या क्या पढ़ना है, मैं कुछ टॉपिक ऐसे बताती हूँ जिनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और देखो, रीजनिंग ऐसा है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक रीजनिंग ही होता है। और मैं कहूँगी कि 98% लोगों का रीजनिंग अच्छा ही होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है एग्ज़ाम में, कुछ का नहीं आता है। तो ये पूरा है ना आपका पेपर अटैम्प्ट करने पे और आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको कैसे प्रिपेयर करना है रीजनिंग को, एकदम यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद आपको कैसे कैसे करके बढ़ाना है और कैसे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे वो भी मैं बताऊँगी। तो बताती हूँ मैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अपने ये जो टॉपिक है रीजनिंग के वो लिख लिए थे। तो ये 5-6 टॉपिक हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, और कहाँ से करना है कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो रीजनिंग में होता है सिलोगिज्म। ये सिलॉक्स जो टॉपिक है ये मतलब ऐसा है कि ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। अभी मैं बात कर रही हूँ प्रीलिम्स की, तो अभी हम मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं प्रीलिम्स के बारे में ही बताऊँगी और मेंस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सिलॉक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स में 3 से लेकर 5 के बीच आ जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में 5 का सेट आ जाता है, कभी 3-4 इस टाइप से भी आ जाते हैं। तो हम कुछ भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतने ही आएंगे या उतने ही आएंगे, लेकिन ना 3 से 5 के बीच आते ही हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि इसमें थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं। ओनली FU इस टाइप से कुछ सम और सम नॉट सम इस टाइप से। तो आपको उसके लिए क्या करना है पता है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख लेना। और एक बार इसका जो बेसिक है वो क्लियर करने के बाद आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, PDF से प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आपको 1 या 2 दिन तक इसको क्या करना है कि कम से कम, मैं ये मिनिमम बोल रही हूँ कि आपको 500 से लेके 800 क्वेश्चन आपके इसको प्रैक्टिस करना ही है। इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके 1 मिनट में या 1 से 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लोगे। क्योंकि जब मैं कभी पेपर अटैम्प्ट करूँगी तो मैं लाइव एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊँगी, और आपको अपना मेरा हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग भी दिखाऊँगी कि मुझे कितना टाइम लगता है। तो देखना, मुझे मतलब 1 से 2 मिनट से मतलब 2 मिनट से कम टाइम में ही मेरे 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के हो जाते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, मेंस मत समझ लेना। तो ऐसा करके यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये। और रीजनिंग के कुछ 1-2 टीचर हैं जो काफ़ी ठीक पढ़ाता है। मैंने ऐसे पर्टिकुलर एक टीचर को तो कभी फॉलो नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो अंकुश लांबा सर जो हैं उनकी रीजनिंग देख सकते हैं। रीजनिंग उनका भी काफ़ी सही है। और एक जो अड्डा 247 पे एक टीचर पढ़ाते थे, उनका नाम आई थिंक राधे की रीजनिंग करके कुछ था। और बाकी यार इससे ज़्यादा मुझे टीचर का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कभी देखा नहीं है। लेकिन हाँ, सिलॉक्स वाला जो चैप्टर है वो मैंने वो राधे सर से ही पढ़ा है, वो काफ़ी मुझे वहाँ से एकदम क्लियर हो गया था। तो ऐसा आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद सेकंड देखो, पजल्स होती हैं। तो रीजनिंग जो पूरी रीजनिंग है वो मतलब पेपर में हो सकता है कि इन सब में से एक आध चैप्टर 1-2 चैप्टर ना आए, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं होगा बैंक का जो
पज़ल के बगैर बन जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब ये मान के चलो कि इस जो रीजनिंग होती है उसमें ना 80% तो पज़ल ही होती हैं। तो आपको पज़ल बहुत अच्छे से कर लेना है। और इसमें पज़ल मतलब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारी पज़ल्स आ जाती हैं। जैसे कुछ होती हैं सीटिंग अरेंजमेंट, या तो एक सर्कल दे दिया इस टाइप से, आपको सर्कल में कुछ लोगों को बैठाना है, या फिर कुछ स्क्वायर में उन लोगों को अरेंज करना है, या फिर कुछ लाइनर बेस्ड हो गई हैं, कुछ नॉर्थ साउथ में बैठे हैं कुछ लोग, उनको आपको अरेंज करना है। फिर कुछ बॉक्स बेस्ड पज़ल आती हैं जिसमें कुछ बॉक्स दिए हुए होते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है। तो ऐसे करके पज़ल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। बॉक्स हो गया, बिल्डिंग हो गई हैं, और फ्लैट बेस्ड भी होती हैं, और ऐसे मतलब बहुत सारी होती हैं। तो पज़ल आपको मतलब एक पूरा, ये तो बहुत बड़ा एक चैप्टर ही है, तो इसको आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही आप स्टार्टिंग में कोई वीडियो सोर्स से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और जब वहाँ से आपका कन्फर्म थोड़ा एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इनकी भी PDF वगैरह से प्रैक्टिस कर लेना। और जो PDF है ये आपको बहुत ईजीली टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और नहीं तो फिर मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो ऐसे करके आपको पज़ल करना है, लेकिन पज़ल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। पज़ल की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको पज़ल सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो प्रीलिम्स की पज़ल है वो 2 मिनट से कम में सॉल्व होने लगेंगी। मतलब 2 और 3 मिनट के बीच हर एक पज़ल हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हो गया हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसमें भी वही प्रीलिम्स में आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 का एक सेट होता है, 2 या 3, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। थोड़ा यदि बड़ा क्वेश्चन है तो फिर 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5 इस टाइप से इसमें भी आता है। तो ये भी एक सेट में आता है, और ये भी काफ़ी ईजी है। एक बार आप यदि इस चैप्टर को देख लेंगे तो ये भी फिर बन जाएगा। और इसके बाद होता है ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप वगैरह होती है। ये भी मतलब टफ़ नहीं है, लेकिन एक बार सीख लोगे तो फिर ये भी बहुत इजीली आ जाएगा। और आपको इन सारे चैप्टर्स को एक बार मतलब आपने किसी कहीं से पढ़ लिया है, उसके बाद आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे आपको कोई आपको कितना भी समझा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आप जब तक सेल्फ नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसकी बहुत ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। यदि मैं आपको बोल रही हूँ आपको 500 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 1000 क्वेश्चन करो। तो आप जितना ज़्यादा करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही आपको ब्लड रिलेशन करना है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी 2-3 टाइप होता है। वैसे प्रीलिम्स में तो देखो सिंपल ही आती है कोडिंग डिकोडिंग। जो चाइनीज़ होती है वो ये भी काफ़ी इजी है। एक बार सीख लेंगे तो आप बहुत इजीली इसको कम टाइम में कर लेंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस चैप्टर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता था। लेकिन आप एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगी ये। अभी फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार आप इनको सीख लो, फिर एक बार खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग में भी 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली तो ये 5 का ही सेट होता है, 3 क्या 5 ही आते हैं। तो लेकिन हो सकता है कभी कभार 3 भी आ जाएँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ गया हमारा इनइक्वालिटीज़ का। तो देखिए इनइक्वालिटीज़ भी वही होता है। इसमें भी क्या होता है कि देखो इसमें एक तो सिंपल वाली इनइक्वालिटीज़ होती हैं और एक होती हैं कोडेड। तो ये कोडेड वाली जो होती थी इसमें कुछ सिंबल वगैरह बने होते थे इस टाइप से, और फिर उस टाइप से हमें उनको अरेंज करके और फिर उनको आंसर निकालने होते थे। लेकिन आजकल ये 1-2 साल से तो मैंने बिल्कुल भी एग्ज़ाम में मैं देख नहीं रही हूँ, तो मुझे लगता है आजकल नहीं आती है ये। लेकिन फिर भी एक बार आप इनको भी सीख लेना, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ भी जाए। तो बाकी जो सिंपल इनइक्वालिटीज़ होती हैं वही आती हैं। तो ये इनइक्वालिटी मतलब ऐसा चैप्टर है, काफ़ी बहुत ही आसान है ये। एक बार यदि आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो इसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मोस्टली 5 ही आते हैं। इसमें 5 का सेट होता है एक। तो 5 क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट, मतलब विदिन 1 मिनट आप क्वेश्चन सारे कर लोगे। ये थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि मैं 1 मिनट बोल रही हूँ 5 क्वेश्चन के लिए, लेकिन हाँ होता है। जब मैं कभी मॉक लगाऊंगी तो फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि मेरा कितना टाइम में हो जाता है। मतलब 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा तो आपको लगेगा ही नहीं इसमें। तो आप ये इनइक्वालिटीज़ एक बार देख लेना। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मतलब 500-700 क्वेश्चन जितना भी हो पाए। 1-2-4 PDF लेना, एक दिन बैठना और 2-3 घंटे में जितना भी हो उतना प्रैक्टिस कर लेना एक बार वीडियो सोर्स जो भी वीडियो देखने के बाद। तो इससे चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जितनी ज़्यादा हो पाए प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी सबसे ईजी टॉपिक लगेगा इनइक्वालिटीज़, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद सीरीज़ आ गई। देखो सीरीज़ PO के पेपर में तो कम ही आती हैं। PO के पेपर में क्या होता है कि
ये सारी चीज़ें तो आती है एक सेट में, लेकिन पीओ के पेपर में सीरीज़ की जगह पे क्या करते हैं, एक पज़ल एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, और क्लैरिकल में एक पज़ल कम होती है और उसकी जगह पे 5 नंबर की एक सीरीज़ आ जाती है। अब ये सीरीज़ में पता है 3 टाइप होते हैं, एक तो अल्फ़ाबेटिकल होती है और एक न्यूमेरिक होती है और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है। तो इसमें है ना कुछ नंबर्स वगैरह या फिर जैसी भी सीरीज़ है वो दिए हुए होते हैं ऐसे, और फिर उसमें आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उस टाइप से आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ये भी काफ़ी इजी है, ये भी मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट से कम टाइम में ही हो जाएगी। तो वही आपको ये भी एक बार देख लेनी है। ये तो मतलब आप मॉक में देखेंगे तो बहुत इजीली सीख जाएंगे। बस इसमें आपको सीखना विखना तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आप यदि प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो फिर ये भी बहुत इजीली हो जाएगी। इसके बाद एक होता है डाटा सफिशिएंसी। तो जैसे क्वांट में होता है डाटा सफिशिएंसी कि उसको आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वो तो सिर्फ यदि आपने ये वाले चैप्टर सब सही से कर लिए हैं तो डाटा सफिशिएंसी आपकी ऐसे ही हो जाएगी। तो इसमें भी डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते तो इन्हीं क्वेश्चन से मिलके हैं, जैसे डायरेक्शन का हो गया, सिलॉक्स का हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर पजल्स टाइप के ही कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वही सब मिला के और फिर डाटा सफिशिएंसी बनी हुई होती है। तो ये आपकी यदि ये चैप्टर क्लियर है तो इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए भी आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आप कोई भी मॉक टेस्ट परचेस कर लो और वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद इनपुट आउटपुट क्लैरिकल में तो मैंने कभी नहीं देखा कि क्लैरिकल के प्रीलिम्स में आ रहा हो, लेकिन आप पीओ में कभी कभी आ जाता है, तो इनपुट आउटपुट भी आप प्रिपेयर कर लेना। और फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस के आ जाते हैं, जिसमें जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, या फिर कभी कभी एक आध ब्लड रिलेशन टाइप का आ गया, या फिर कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, उसमें कुछ भी दे दिया होता है कि इस टाइप की मीनिंग बनानी है या ऐसा करके, तो वो ईजी है ये भी। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेना है। आप पता है एक चीज़ बताती हूँ मैं कि हर एक प्रीलिम्स में ज़रूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये सारे 5-5 आए मैंने बताए वो। देखो प्रीलिम्स कभी भी एक दिन या और एक शिफ्ट में नहीं होता है, 4-5 दिन पेपर होता है और बहुत सारी शिफ्ट हो जाती है, हर दिन 3-3 4-4 शिफ्ट होती हैं। तो किसी प्रीलिम्स में किसी शिफ्ट में ये वाले 5 क्वेश्चन का सेट आएगा, किसी में ये 5 आएंगे, किसी में ये आएंगे, किसी में ये आएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में क्या आएगा इनमें से, या फिर ये सारे आ जाएंगे। तो लेकिन देखो बैंकिंग का सिलेबस बहुत ही मतलब एक फिक्स्ड सिलेबस है और बहुत ही कम ही है, तो इसलिए आपको ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर जो भी आए एग्ज़ाम में हम उसको कर देंगे, तो ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, या फिर ये आएगा नहीं आएगा। तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो और बहुत ईजिली रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और रीजनिंग का जो पेपर होता है वो मतलब आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग में क्या अटेम्प्ट करना है और फिर कैसे करना है। तो कई बार जैसा मैं क्लैरिकल का पेपर करती हूँ तो 20 मिनट का जो टाइम होता है, तो 17-18 मिनट में, 18-19 मिनट में आपका पेपर हो जाता है और 1-2 मिनट आपके पास बच भी जाते हैं। तो ये सब सिर्फ कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। और 35 आउट ऑफ 35 आपके कैसे आएंगे पता है, आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कब अच्छी होगी, जबकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने यदि कोई पेपर अटैम्प्ट किया, यदि आपने कोई मॉक लगाया और आपने रीजनिंग में मान लो 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब आपने जब पेपर सबमिट किया और आपने देखा कि आपके 30 में से 28 करेक्ट हैं और 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, तो आपको इन 28 को तो ठीक है, हो गया देख लिया, लेकिन आपको इन 2 क्वेश्चन को देखना है कि ये क्यों रॉन्ग हुए आपके। और यदि आपने ये 28 भी किए हैं और इसमें से भी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो मतलब आपका मतलब क्वेश्चन आंसर सही ज़रूर हो गया लेकिन आपका जो लॉजिक था वो गलत है, तो आपको उनको बहुत ज़्यादा उनको सीरियसली लेना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। यदि आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि मैं इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, मेरी भी नहीं है, मुझसे भी नहीं हो पाती है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में तो होनी चाहिए। जीए में गलत हो जाता है चलता है, इंग्लिश में गलत होता है वहाँ भी चलता है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में गलत होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बस। तो यदि ऐसे प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप अभी से ही यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इनका एक दिन फिक्स कर लो कि एक दिन ये चैप्टर करना है, एक दिन ये करना है। ऐसे इनका एक बार बेसिक कंप्लीट कर लो सारे चैप्टर्स का, और फिर उसके बाद जितना ज़्यादा हो पाए उतना प्रैक्टिस कर लो। PDF वगैरह आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी। टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेरा जो ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाना, मैं उसकी लिंक दे दूँगी। वहाँ पर भी मैं सारी PDFs प्रोवाइड करवा दूँगी, और उनसे बाद बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो। फिर आप बस मॉक लगाओ और उनके मॉक को सॉल्व कर लो, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक पज़ल है, इसको बिल्कुल भी
लाइटली नहीं लेना है पज़ल की, तो आप, मैं कहूँगी कि हर दिन ही प्रैक्टिस करो। ये आज जो भी मैंने बताया सारा सिर्फ प्रीलिम्स का ही है, और मेंस में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, तो उसमें मैं मेंस के बारे में बता दूँगी। तो ये सिर्फ अभी प्रीलिम्स का ही था। तो और अभी 1-2 दिन बाद 25 को, आई थिंक, हाँ 25 को उसका एग्ज़ाम है क्लैरिकल का, तो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।